यार पाकिस्तानियों कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। तुम्हें मौत आती है इंडिया को हराने में। आयरलैंड ने अपने घर बुला के इंडिया को जलील कर दिया। 2-0 से T20 सीरीज जीत ली और इंडिया का जो रिकॉर्ड था 16 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विक्ट्रीज, उस कंसेक्यूटिव सीरीज का जो सिलसिला था वो आयरलैंड जैसी टीम ने रोक दिया। इंडिया के वहमो गुमान में नहीं होगा कि इंडिया आयरलैंड जैसी टीम से T20 सीरीज हार जाएगी। पहला T20 इंडिया हार गया था, हमने कहा चलो क्रिकेट है, हो जाता है, टीमें हार जाती हैं, इट हैपेंस इन द T20 फॉर्मेट। लेकिन यार दूसरा T20 आई भी आयरलैंड जीत गया और वो भी एक रन से दूसरा मैच हराया आयरलैंड ने इंडिया को। ऑल्दो इंडियन बॉलर्स बॉल्ड वेरी वेल, 154 तक रिस्ट्रिक्ट किया आयरलैंड को, लेकिन उसके बाद फिर इंडियन बैटिंग को पता नहीं क्या हुआ, 8 ओवर में 54 रन बनाए, 4 विकेटें गिर गई। टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये तीनों चले नहीं। हालांकि 154 रन का जो टोटल था ये तीनों बैट्समैन ही आराम से बना लेते, ये तीनों नहीं बल्कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए ये टारगेट काफी था। मैं हैरान हूं कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ। आई एम स्टिल वेरी मच सरप्राइज्ड। हरदीप सिंह ने 2 विकेटें ली, प्रिंस यादव ने 3 विकेटें ली, शिवम दुबे ने 2 विकेटें ली, हर्षित राणा ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट ली, अक्षर पटेल विकेटलेस रहे और सूर्यवंश शेज, ये कोई नए बॉलर हैं, इनको मार पड़ी, 25 रन दिए इन्होंने 2 ओवर में। बहरहाल 153 तक रिस्ट्रिक्ट किया आयरलैंड को इंडिया ने। लेकिन संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट हुए, मुंद्रा ने उनको आउट किया, ईशान किशन रन आउट हुए 12 रन बनाकर, शिराज अय्यर 10 रन बनाकर आउट हुए। 4 विकेटें तो इंडिया की ऐसी गिर गई थी, 54 रन पे 4 विकेटें इनकी गिर गई थी 8 ओवर में। उसके बाद फिर तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग की, 55 रन बनाए, बट वो भी आउट हो गए। अक्षर पटेल भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे ने 16 गेंदों पे 20 रन बनाए। हर्षित राणा जो कि बॉलर है, उन्होंने जीत की उम्मीद दिला दी थी, 9 बॉलों पे 21 रन बनाए थे, 10वीं गेंद पर वो आउट हुए, तो जिसकी बदौलत इंडिया ऐसा लगा कि जीत की पोजीशन में वापस आ गया। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे एंड इंडिया लॉस्ट जस्ट बाय 1 रन। सेकेंड लास्ट बॉल थी, हालांकि छक्के वाली बॉल थी, फुल टॉस बॉल की थी, लेकिन बहरहाल नहीं लगी और बॉल सीधा फील्डर के हाथों में, कैच स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पोजीशन पर। तो बहरहाल मुझे समझ में नहीं आया कि इंडियन बैटिंग को हुआ क्या कि इतना मुश्किल हो गया उनके लिए 154 रन बनाना। आईपीएल में तो ऐसे छक्के लगा रहे थे कि जैसे कि उनका बस ही चल रहा था कि 20 ओवर में 350 रन ये बना डाले। लेकिन यहाँ पे आके वही बात है कि जब आउटसाइड एशिया पता लगता है कि एशियन क्रिकेटर्स कितने पानी में, वही बात हो रही थी कि हम तारीफों के पुल बांधते जी के फिबाब सूर्यवंशी, बहरहाल उसको तो मौका नहीं मिला। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये वो, नो डाउट इनके टैलेंट पर मुझे कोई शुबा नहीं है, दे आर द ब्रिलियंट T20 प्लेयर्स। लेकिन आउटसाइड एशियन कंडीशन में जाकर पता लगता है कि आप कितने पानी में। जरा पिच की कंडीशन थोड़ी स्लो हो, थोड़ी बिहेवियर थोड़ा पिच का डिफरेंट हो, बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा हो, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे पता लगता है कि आप कितने पानी में। आपकी जो बैटिंग स्किल्स हैं, जो हम बात करते हैं स्किल नहीं है, इन सब के स्किल्स पर तो कोई शुबा ही नहीं था। फिर भी ये सीरीज हार गए बाय 2-0। तारीख रकम कर दी आयरलैंड ने, हिस्टोरिकल सीरीज विक्ट्री बाय आयरलैंड। आयरलैंड के लिए ये वीकेंड बहुत जबरदस्त रहा है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दे बैटेड वेल, bowled well, they fielded well, all round performance by the Irish cricketers। तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तानी तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि एशिया कप में इंडिया को एक मैच नहीं हरा सके थे, आयरलैंड ने हरा दिया यार। भले वो बायलेटरल सीरीज, लेकिन आयरलैंड ने हराया ना। सोचो, आयरलैंड ने हरा दिया। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया आयरलैंड जैसी टीम से हार गया। इंडियंस को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और दूसरी टीमों को ऐसा उठा के बाहर फेंकते हैं, वो आयरलैंड से हार गए, और वो भी सीरीज। तो पाकिस्तानियों, शर्म का मुकाम है, कुछ तो शर्म कर लो।
ये नहीं कि इंडिया बीटेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस के साथ मैदान में उतरो, प्रॉपर क्रिकेट खेलो, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने आज इंडियन वुमेन को भी हरा दिया। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मैं वही देख रहा था कि हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने जो सिर्फ नीदरलैंड से जीती, उसके अलावा हर टीम से हारी। कम से कम 3 मैचेस तो इनको जीतने चाहिए थे। 2 मैचेस मजीद साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से, जो कि जीत सकती थी। इंडिया के खिलाफ हमारी टीम ने गालिबन कोई 58 रन बनाए थे पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे। इसी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 49 रन बनाए थे पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे। और उन्होंने फिर मिडिल ओवर्स में ऐसा खेला जबरदस्त के तारीख रकम कर दी। इंडियन बॉलर्स को उखाड़ कर फेंक दिया ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने। तो बहरहाल जिनके अंदर क्रिकेटिंग सेंस होती है ना, उन्हें पता है कि क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है। उसके लिए दिलेरी चाहिए। डरपोक खिलाड़ियों का काम नहीं है क्रिकेट खेलना। जो कि सना मीर साहिबा फरमा रही थी कि उनको बहुत बुरा लग गया था कि जी के हमें तो टॉन्ट कर रहे हैं कि जी आप लोगों को तो सिर्फ रोटियां पकानी चाहिए। रोटियां पकाना कोई बुरी बात नहीं है। माँ के हाथ की रोटी पक्की भी ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है सना मीर साहिबा। और रोटियां पकाने को कहा था ना, कुछ और तो नहीं कहा था। जो कि आपको बात इतनी बुरी लगी कि जी हमें टॉन्ट किया जा रहा है। जब आपकी खवातीन क्रिकेटर्स इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देंगी तो कौन क्या कहेगा, तनकीद तो होगी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि फैमिली पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, जात पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। लेकिन अगर रोटियां पकाने का मशवरा दे दिया किसी ने, तो बुरा मशवरा नहीं दिया है। आप जो पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स हैं, उनको रोटियां ही पकानी चाहिए, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आपने अभी दी हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो बहरहाल शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को भी कि मैन क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया को नहीं हरा सके थे। एशिया कप में 3 मैचेस खेले थे आपने इंडिया से। और आयरलैंड को देख लो, उस आयरलैंड जो जिनके गालिबन 2-3 मेन प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे, बॉलिंग उनका जो पेस अटैक है वो बिल्कुल ही नया है, दूसरा T20 है। उस टीम ने इंडियन टीम को हरा दिया, जो कि IPL के शेयर हैं। जो कि हर खिलाड़ी इंडिया का IPL में ऐसा खेल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि रोज कोई ना कोई नया टैलेंट इंडिया में T20 का उभर कर आ रहा है। IPL अगर आप देखें ना, तो ऐसा लगता है यार कि कितने सारे अभिषेक शर्मा हैं, कितने वैभव सूर्यवंशी हैं, कितने विराट कोहली है, कितने रोहित शर्मा है, को पता नहीं कौन कौन है। एक ही पता नहीं कितने सारे हैं। 11 के 11 रोहित शर्मा निकल आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से 11 के 11 विराट कोहली निकल के आ रहे होंगे, या 11 के 11 सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी निकल के आ रहे होंगे। पता नहीं कितने कितने निकल के आ रहे होंगे। यहाँ देख लो, आउटसाइड एशियन कंडीशन में लग पता गया, स्किल लेवल चेक हो गया। तो बात ये कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपको किसी को हराना होता है ना, तो बस आपने दिलेरी से काम लेना होता है और अपने अंदर ये एतमाद रखना होता है कि हम चाहे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। आयरलैंड ने तारीख रकम कर दी, मुंह पे जूता मारा है सबके, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के।